धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत सहयोग और प्यार स्नेह मिल रहा है। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय चल रहा है। यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है और आचार्य श्री नेमचंद सिद्धांत देव ने इसका रचयिता हुए और इसकी हिंदी टीका परम पूज्य मुनि श्री 108 पूनम सागर महाराज जी ने की है। इसका हम स्वाध्याय करेंगे। कल हमने 30 श्लोक तक की 30 गाथा हमने पढ़ ली थी। 31वीं गाथा आज पढ़ेंगे। उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था हरस्वती सरस्वती हरतो नो दुरितान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कार्यकम इदम शास्त्रम श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम। एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तस्मा साध्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। कल हम स्वाध्याय कर रहे थे कि आश्रम में भाव के जो भेद थे। आश्रम के दो भेद, भावाश्रम और द्रव्याश्रम। भावाश्रम और द्रव्य आश्रम के मिलाकर के कुल 72 भेद होते हैं और उसको कल हमने थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया था और उसमें से कुछ बाकी रह गया था। उसको आगे हम स्वाध्याय करते हैं। गृहस्थों के अनुव्रत ऐसे बारीकी से पालन करने वाले नहीं होते। गृहस्थों के जो व्रत होते हैं वह मोटे होते हैं। बारीकी से तो महाव्रतों को पालन होते हैं। मोटे रूप से क्या नहीं करना चाहिए? बड़ी बड़ी हिंसा नहीं करनी चाहिए, जैसे चूहे मार दिया, कुत्ता मार दिया, सांप मार दिया, या मोटी मोटी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह हिंसा अणुव्रत हो गया। मोटा झूठ, झूठ नहीं बोलना, ऐसा झूठ नहीं बोलना दूसरे व्यक्ति को कोई भी कोर्ट कचहरी में फंसा दे, ऐसा नहीं बोलना। दबंग होकर के दूसरे की जमीन हड़प कर ली, पैसा हड़प कर लिया आदि ऐसी बड़ी बड़ी चोरी नहीं करना। अब ब्रह्मचर्य जिनसे विवाह हुआ है उनके साथ ही रहना, बाकी किसी से संबंध नहीं रखना। यह भी गृहस्थ का ब्रह्मचर्य है। जब तक विवाह नहीं होता है तब तक इल्लीगल तरीके से कोई संबंध नहीं बनाना। यह भी ब्रह्मचर्य होता है। फेसबुक से फ्रेंड नहीं बनाना, अदर्स से चैटिंग नहीं करना, और जो अपने जान पहचान के नहीं है उनके साथ नहीं घूमना, पिक्चरें नहीं देखना। ये सब स्थूल ब्रह्मचर्य की परिभाषा है। अब इन चीजों को सीखो, नहीं तो आपकी परीक्षा, आपके जीवन किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आजकल पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इस ब्रह्मचर्य की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आज की स्थिति में हर बेटी को कम से कम शिक्षा पूरी होने तक ब्रह्मचर्य का बेटा का पालन करना और संकल्प लेना चाहिए। आज का जीवन तो पढ़ने से ही शुरू होता है। वहीं से को एजुकेशन में बेटा बेटी जाते हैं तो अपने पढ़ने के लिए, किंतु गाड़ी किसी मॉल या सिनेमा हॉल में की तरफ चली जाती है। इन सब में
धर्म के लिए, किंतु भीतर से बिगड़ जाता है। धर्म भीतर से बिगड़ जाता है, सभ्यता और संस्कृति बिगड़ जाती है। यह सभी इन्हीं पापों का कारण हो रहा है। ऐसे पाप करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं, हमेशा डरे हुए मिलेंगे। घर वालों से उन्हें दुश्मनी होने लगती है। डर लगता है कि किसी को कुछ पता ना चल जाए। कुछ घर पे पता चलने पर उन्हें यह लगता है कि या तो ये घर में रहेंगे या हम रहेंगे। सभी तरह की हिंसा, झूठ, चोरी इसी से पैदा होने लगती है और इसको कुशील बोलते हैं। आज के समय में इस चीज की बहुत जरूरत है। जो लोग ये भी चाहते हैं कि उनके बेटा बेटी सही राह पर चले, उन्हें कम से कम विवाह तक के लिए इस प्रकार ब्रह्मचर्य का व्रत दिलाना चाहिए। इसको हम शारीरिक ब्रह्मचर्य के नाम देते हैं। यह शारीरिक ब्रह्मचर्य होता है और यह एक मानसिक ब्रह्मचर्य होता है। यदि आपके मन में कोई गलत विचार आ जाए, कोई बात नहीं, किंतु शारीरिक ब्रह्मचर्य तो होना ही चाहिए। यदि आपकी शारीरिक ब्रह्मचर्य पालता रहेगा तो आप किसी के साथ में गलत काम नहीं करेंगे। परिग्रह क्या है? आवश्यकता से ज्यादा बहुत चीजों की इच्छाएं, लालसाएं रखना, यह सभी परिग्रह की श्रेणी में आता है। यह भी पाप माना जाता है। जितना आपके घर के लिए पर्याप्त हो, उतने के लिए पर्याप्त हो या थोड़ा उससे ज्यादा हो जाए, किंतु इतना भी ज्यादा ना हो कि संभालते ही ना बने। इस तरह से इन पांचों पापों से जो विरक्त रहेगा, फिर बाद में जो प्रमाद है, कषाय योग का मतलब कि मन वचन काया की प्रवृत्तियां हैं, इन सब चीजों को कंट्रोल स्वतः ही लग जाता है। बड़ी चीज तो मिथ्यात और अवृत्ति है। उसमें भी सबसे पहले मिथ्यात और उसके बाद अवृत्ति का भाव है। मान लो आपने जिंदगी में कभी कोई मिथ्यात का भाव नहीं किया, लेकिन विरति भी नहीं ली, तो उसका मतलब है कि आप अंदर कहीं ना कहीं से मिथ्यात के परिपूर्ण हैं। इसके कारण आपको थोड़े से भी व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है। जब व्रति की तरफ बढ़ोगे तो आगे चल करके प्रमाद, कषाय योग, इन सब पर कंट्रोल होगा। इन सभी भावनाओं से, इन सभी भावों को, भावों से सभी आश्रव को रोका जा सकता है। अब द्रव आश्रव का स्वरूप कहते हैं। अब तक हमने भाव आश्रव का वर्णन किया। अब द्रव आश्रव का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। नाना वर्णाधीनम जोगम जम पुग्गल समासवधि दब्बा सबोस इणेयो अणीय भीयो युणखादो राणा वर्णाधीनम, ज्ञाना वर्ण आदि जो कर्म रूप है, जोगम योग से, जम पुद्गलम जो पुद्गल हैं, समासादवधि जो आश्रव करता है, स दब्बा सावो वह द्रव आश्रव है। जानना चाहिए जेओ, जानना चाहिए अणेयो भेयो अनेक भेद वाला है, और निचक खादो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। तेल से लिप्त शरीर वाले जीव के धूल के करों के समागम के समान ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म रूप होने के योग जो पुद्गल स्कंद आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाही होने के लिए आते हैं, उन आते हुए कर्म परमाणुओं को द्रव आश्रव कहते हैं। उसके अनेक भेद होते हैं। ज्ञानावर्ण आदि कर्मों के
परिणमन योग जो पुद्गल है उनका जो आश्रव होता है उसे द्रव आश्रव जानना चाहिए। इसके यह अनेक भेद वाला है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा गया है। द्रव आश्रव का अभिप्राय यह हुआ कि जो ज्ञान वर्ण आदि कर्म है उनके योग जो पुद्गल होते हैं, अर्थात कर्म रूप परिणमन के योग जो पुद्गल होते हैं वे अलग अलग होते हैं। जो शरीर में ढलने योग जो पुद्गल होते हैं वे अलग होते हैं। मन के रूप में परिणमन करने वाले पुद्गल अलग होते हैं। और जो हम वचन बोलते हैं ऐसी भाषा प्रगणा के रूप में परिवर्तन होने वाले पुद्गल अलग होते हैं। तो पुद्गल के ये अलग अलग भेद हैं। वही पुद्गल कर्म के रूप में परिणमन करेगा तो कर्म के ही परिणमन करने योग होता है। जो कर्म के रूप में पुद्गल परिणमन कर जाते हैं वे कहलाते हैं ज्ञानावर्ण आदि कर्म के रूप में पुद्गल आ गए। कर्मों में सबसे पहले ज्ञानावर्ण को ही रखा है। यह सभी कर्मों में प्रथम इसलिए माना जाता है क्योंकि ज्ञान प्रधान है, आत्मा है और उस पर आवरण करने वाले कर्म भी प्रधान रूप से ज्ञानावरण कहलाता है। ज्ञान होने पर ही सब कुछ होता है, इसलिए ज्ञानावरण आदि जो कर्म है उन कर्मों के रूप में ढलने वाले जो पुद्गल हैं उनका आश्रव द्रव आश्रव कहलाता है। कर्म के रूप में वह आत्मा में आ गया, अर्थात कर्म रूप परिणमन कर गया। जो पुद्गल के रूप में स्थित है वह कर्म के रूप में स्थित हो जाता है। आत्मा में हमेशा कर्म वर्णना के रूप में कर्म परमाणु आत्मा के ही प्रदेशों में स्थित रहते हैं। ऐसे जैसे ही भाव आश्रवात होता है तो वही कर्म परमाणु ज्ञानावर्ण आदि के रूप में परिवर्तन हो जाते हैं। और उससे पहले तो वह कैसे रूप में होंगे, केवल कर्म परमाणु होंगे और उनके अलग अलग भेद नहीं है होंगे। ये ज्ञानावर्ण है, ये दर्शनावर्ण है, ये मोहिनी है, ये वेदनी है, ये आयु है, नाम है, ये गोत्र है, अंतरा है, ऐसे 8 कर्म होते हैं। जैसे ही हम भाव करते हैं वे कर्म के परमाणु 8 प्रकार के भावों में तुरंत विभाजित हो जाते हैं, आत्मा का बंद हो जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए इसको द्रव्य आश्रव कहा गया है। क्योंकि इसमें जो कर्म द्रव्य है उनको हम बुला रहे हैं, हमारे भावों से कर्म द्रव्य ही का ही हमारी आत्मा में आश्रव हो जाता है। और उस आश्रव के बाद बंध की प्रक्रिया भी हो जाती है। वैसे देखा जाए तो आश्रव और बंध में अंतर नहीं होता, एक ही समय आश्रव हो जाता है और उसी समय बंध भी हो जाता है। लेकिन समझने के लिए ये 2 प्रक्रियाएं अलग अलग है। आश्रव का अभिप्राय हो गया कि कर्म परमाणुओं का अपनी तरफ खींच लेना। जैसे कि आप लोग रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते हुए आटे को गूंथते हो, एक तरफ पॉलीथिन रखी रहती है और एक तरफ आटा भी गूंथे रहते हैं। जो पॉलीथिन के रूप में आटे के साथ चिपक गया वह आश्रव हो गया। आटा गूंथते वक्त पास ही में थोड़ी सी सूखा आटा रखा रहता है और उससे जरूरत के अनुसार उसमें मिला लिया जाता है। तो आटा जल्दी गीला होगा तो थोड़ा थोड़ा करके उसमें मिलाते रहते हैं। आटे को अपनी तरफ कर लेने या गीले वाले आटे से सूखे वाले आटे को एक प्रकार से अपनी तरफ बुला लेना और ऊपर ऊपर से उसके हाथ में आ जाना, यह होता है आश्रव। फिर आपने उस पर एक चक्कर मार दिया तो बंद हो गया और क्योंकि वह उसी में लिपट गया। और इस उदाहरण के में तो फिर भी अलग अलग समझ में आ रही हैं, लेकिन यह जब कर्म में होता है तो एक साथ ही हो जाता है। प्रक्रिया यह होती है कि जैसे मैग्नेट होती है और लोहा होता है,
जहाँ मैग्नेट रखी है होगी लोहे को वह अपने आप खींच लेगी, और उस लोहे का जो खींचना है वह एक प्रकार से आश्रव है, और फिर लोहे का मैग्नेट के साथ चिपक जाना यह बंध है। ऐसे ही हमने भाव किया, राग द्वेष क्रोध मोह आदि कोई भी भाव किया तो उस भाव से कारण से तुरंत वह 8 प्रकार के कर्मों में 7 प्रकार के कर्म तो हमेशा बनते ही रहते हैं। केवल आयु कर्म का बंध उसके निश्चित समय पर ही होता है, लेकिन हमेशा 7 प्रकार के कर्म तो बंधते ही रहते हैं। उनको कोई नहीं रोक सकता। जैसे भाव होते रहेंगे तो और कर्म भी उसी तरीके से तुरंत बनते रहेंगे, परिवर्तित होते रहेंगे। यह प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है। आप भाव नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके कर्म बंद चलते रहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला कारण निरंतर हमारी आत्मा में भाव उत्पन्न किए रखता है। जैसे एक गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है, कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे वह चल ही नहीं रही है। आप उस ट्रेन में बैठे हो जो बिल्कुल स्मूथ चल रही है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वह चल ही नहीं रही है। ऐसे ही आप कांस्टेंट स्थिर बैठे हो, लेकिन वह मोटर तो चल ही रही है। जैसे मिथ्यात्व है, अवृत्ति है, ये सब कारण भीतर आत्मा से पड़े रहते हैं, तो ये हमेशा कर्म का बंधन करते रहते हैं। और जो हम एक्स्ट्रा भाव करते हैं उससे और ज्यादा कर्म बंद होते हैं। नहीं करते हैं तो भी यह कर्म का बंध हमेशा चलता ही रहता है। अतः मुख्य है भाव आश्रव, और भाव आश्रव के माध्यम से हो जाता है द्रव्याश्रव। द्रव्य आश्रव का अभिप्राय हो गया ज्ञानावरण कर आदि कर्मों का योग पुद्गलों की आत्मा में आ जाना, और आत्मा के अंदर उस रूप परिणमन हो जाना। परिणमन होने के बाद उसी समय बंद भी हो जाता है। आश्रव और बंद दोनों एक साथ होते हैं। समझने के लिए इनके अलग अलग बताया जाता है। अब बंद का प्रकरण आरंभ करते हैं। कर्म बंद प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 8 कर्म तो मूल कर्म कहलाते हैं, और जब उसके भेद करते हैं तो 148 कर्म हो जाते हैं। और कर्मों के बंद सभी प्रकृतियों को मिला करके हो जाते हैं। ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद होते हैं। मति ज्ञानावरणी, श्रुति ज्ञानावरणी, अवधि ज्ञानावरणी, मनःप्रय ज्ञानावरणी और केवल ज्ञानावरणी। दर्शनावरणी कर्म 9 प्रकार का होता है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्निग्ध आदि। मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, मिथ्यात् सम्यक और सम्यक मिथ्यात्। चारित्र मोहिनी के 2 भेद हैं, कसाय वेदनी और अकसाय वेदनी। कसाय वेदनी के 16 भेद होते हैं, अकसाय वेदनी के 9 भेद होते हैं। ऐसे दर्शन मोहिनी के 3, चारित्र मोहिनी के 25 मिलाकर के 28 भेद मोहिनी कर्म के होते हैं। कसाय वेदनी के 16 भेद हैं, अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालु, अप्रत्यख्यानावरण क्रोधमान मायालु, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालु और संज्वलन क्रोधमान मायालु। इस प्रकार से ये 16 भेद हो गए कसाय के। अकसाय के 9 भेद होते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। और वेदनी कर्म के 2 भेद होते हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। आयु कर्म के 4 भेद होते हैं, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। और नाम कर्म के 93 भेद होते हैं, 4 गति, 5 जाति, 5 शरीर, 3 अंगोपांग, 1 निर्वाण, 5 बंध, 5 संघात, 6 संस्थान, 6 संहनन, 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध, 5 वर्ण, 4 अनुपूर्वी, अग्रु लघु, उपघात, परघात, आताप, उद्योत, उच्छाच,
प्रशस्त वियायोगति अप्रशस्त वियायोगति प्रत्यक्ष साधारण त्रस स्थावर सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर शुभ अशुभ सूक्ष्म बाधर पर्याप्तक अपर्याप्तर स्थिर अस्थिर आदि अनादि यश कीर्ति अपयश कीर्ति और तीर्थंकर ये 93 नाम कर्म के भेद होते हैं। गोत्र कर्म के 2 भेद होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। तो तात्पर्य यह है कि द्रव्य आश्रव बहुत प्रकार का होता है। 8 कर्मों के अनेक भेद उपभेद के साथ में यह कर्म का बंध हमेशा आत्मा में प्रति समय होता रहता है और बहुत सारी अलग अलग कर्म प्रकृतियां जो परमाणु हैं वे भी सभी अनंत आनंद संख्यात में होते हैं और हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं। तो आत्मा में कर्म का बंध हो जाने का नाम ही बंध तत्व कहलाता है। यही आश्रव है और यही बंध का कारण है। अब यहाँ पर बंध को अलग से बताते हैं। इस गाथा में बंध तत्व के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 32वीं गाथा हम पढ़ते हैं। भज्यदिकम जेणदू चेदन भावेण भाव बंधुषु कम्मापद देशाणम अणुण पणेशवेम इदिरो। भज्यदि बंधता है, कम्मम कर्म जीर्ण जिससे, दू और चेदन भावेण चेतना भाव के निमित्त से, भावबंधो भावबंध कम्बादपदेशाम कर्म और आत्म प्रदेशों का अणोण पवेशणम परस्पर प्रवेश होना इद्रो द्रव्य बंध है। अब इसको समझाते हैं किस तरीके से कि आत्मा के जिन मिथ्यात्वादी रागादि परिणामों से आत्मा में कर्म बंध होता है वह परिणामण भावबंध कहलाता है और भावबंध के निमित्त से कर्म रूप पुद्गल परमाणुओं का आत्मा के प्रदेशों के साथ दूध और पानी के समान परस्पर एकम एक हो जाने में मिल जाना, वह क्षेत्र अवगाही हो जाना, यह द्रव्यबंध कहलाता है। बंध भी 2 प्रकार के है, एक भावबंध और एक द्रव्यबंध। पहली पंक्ति में भावबंध का स्वरूप बताया जा रहा है। जीर्ण यानी जिस प्रकार से जेदन भावेण चेतना के भाव से कम कर्म बज्जती बंधते हैं, भावबंध सो वह भावबंध कहलाता है। अर्थात आत्मा के चेतना के जिस भाव से कर्म का बंध होता है उसे हम भावबंध कहते हैं। भावों में बंध होना ही मुख्य है और भावों में ही बंधन होता है और भावों से ही मुक्ति हुआ जाता है। आज आप भी देखते हैं कि कुछ लोग अपने अपने भावों से बंध जाते हैं। हमें इतना ही करना है कि हमें ऐसा ही करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये नहीं छोड़ सकते। यह सब क्या है? यह होता है, ये सब भावबंदी होते हैं। जो आत्मा अपने ही भावों से कर्मों को बांध लेता है और अपने ही भावों से उन कर्मों के फल को बांधता रहता है तो वह भावबंध चैतन्य भाव कहलाता है। चेतन भावना चेतन आत्मा के भावों में जो कर्म बनते हैं वही भाव है और उसका भाव बंध कहलाता है। कम्बा पदेशाणाम कर्म और आत्म प्रदेशों का अणोण पवेशणम अन्योन्य प्रवेश हो जाता है। अर्थात कर्म और आत्मा प्रदेशों में का आपस में प्रवेश हो जाना, कर्म आत्मा के पॉइंट में समा गए और आत्मा भी कर्म में समा गई, ऐसे अन्योन्य प्रवेश कहलाता है। इसको ऐसा नहीं समझना जैसे लोग कहते हैं कि गाय के गले में रस्सी बंधी, तो ऐसा आत्मा पर का और कर्म का बंध होता है, ऐसा बंध नहीं होता। जिस तरह से रस्सी आपस में बंधी हुई है
जैसे वो रस्सी का एक रस्सी से में बंध है, उसी तरीके से आत्मा में कर्म का बंध होता है। ऐसे आत्मा में कर्म नहीं बंधे कि कहीं भी गाय जा रही है वहीं रस्सी जा रही है, गाय को खींच रहे हो तो रस्सी खींच रही है, ऐसा नहीं है। कर्म और आत्म प्रदेशों का बिल्कुल एकम एक हो जाना। जैसे सोना चांदी वाले सोने में चांदी मिला देते हैं, वैसे ही ऐसा नहीं कि चांदी अलग कहीं जा रही है और सोना अलग कहीं जा रहा है। जिस स्थान पर सोना है उसी में चांदी मिल जाती है, उसी पॉइंट पर जहाँ पर सोना होगा वहाँ पर चांदी होगी। ऐसा नहीं होगा कि चांदी कहीं अलग जा कर के बैठ गई और सोना कहीं अलग दिखाई दे रहा है। तो जैसे सोने और चांदी का तालमेल होता है, वह जैसे दूध और पानी का मेल होता है, दूध अलग दिख रहा है और पानी अलग दिख रहा है, ऐसा नहीं होता। दूध के ही प्रदेशों में पानी के प्रदेश जा कर के मिल जाते हैं, एकम एक हो जाते हैं। इसी तरीके से आत्मा और कर्म में प्रदेशों का एकम एक हो जाने का नाम द्रव्यबंध कहलाता है। इद्रो का अर्थ है जो द्रव्य बंध है, इसके विषय में बताया जा रहा है। आत्मा और कर्म आपस में ऐसे बंध गए, मिल गए कि आपको आत्मा का एहसास होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई सफेद कपड़ा है, आपने उसको कभी शुद्ध रूप से देखा ही ना हो। आप देखो, जो गाड़ी का काम करने वाले होते हैं, उस कपड़े में कट्टिमा, कालापन, चिकनापन जैसे उनमें लग गया तो कहीं से कहीं तक उसमें दिखेगा ही नहीं कि वह सफेद कपड़ा है। वैसा कैसा हो गया, काला हो गया, उसमें कहीं तक सफेदी का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। आपको भी कपड़ा क्या दिखेगा, यह काला कपड़ा है। ऐसे ही आत्मा में भी कर्म का बंध इतना गहरा, इतना कालिमा का साथ हो गया कि आत्मा कहीं भी नजर नहीं आती है। कर्म और कर्म से होने वाले जो कार्य हैं वही अनुभूति होते हैं, इन्हीं के फलीभूत होते हैं। इसलिए आत्मा से सब अपरिचित रहते हैं। आत्मा की बात का सिद्धांत भी तब होता है जब वे मिथ्यात्व रूपी जो बहुत बड़े किट्ट कालिमा का है वह थोड़ी सी हल्की पड़ती है। जब आत्मा की बात पर कुछ श्रद्धा आती है तब आत्मा होती है कर्म से बंद होती है, और उस पर श्रद्धा भी तभी हो पाएगी जब वह पहला कारण गाथा 30 में लिखा है। और मिथ्यात्व जब यह हल्का होगा तब कुछ थोड़ा समझ में आ जाता है। जब इसी ओर का जोर रहता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए यह तत्व का ज्ञान कहलाता है। 7 तत्व को जानने का नाम तत्व ज्ञान है, जिनको जानने से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हमारी आत्मा किस तरह से कर्मों से बंधा हुआ है और कितने प्रकार के कर्म प्रत्येक आत्मा में बंध को प्राप्त हो रहे हैं। यह सब हमारे भावों के कारण से ही होता है। जब बंध होता है तब उसकी कुछ विशेषताएं हैं और यह आगे की गाथा में बताया जा रहा है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। आप सभी को जय।